यू हैव टू बी यूनिक। अगर आप यूनिक नहीं है तो फिर आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे मार्केट में। हेल्पिंग दैट कस्टमर टू टेक डिसीजंस। तो व्हाई क्लाइंट विल ट्रस्ट यू। क्या ये मीनिंग सही है कि आपके पास घर है तो ही आप सक्सेसफुल है? सबको हम नहीं समझा सकते। नो बैचलर्स पॉलिसी, व्हाई इट्स देयर, मतलब ये क्या रीजन है इसके पीछे का? एक लोकेशन है पुणे की जो सबसे ज्यादा सर्च की जाती है ऑन गूगल, दैट इज दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई एम लिसनिंग। हेलो कृष्णा सर, हाउ आर यू? गुड। एंड कैसा चल रहा है अभी रियल एस्टेट में पुणे रियल एस्टेट मार्केट? सी मार्केट पुणे रियल स्टेट अगर ऐसा देखेंगे तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इज ऑल अबाउट हाउ फाइनेंशियल थिंग्स आर गोइंग इन दी surroundings apart from real estate. Yeah. See, real estate is not only about purchasing the flats or selling it. It's about how people are actually comfortable with their money. If they are okay to invest, then only they do. Or they should actually get a good property in the market of Pune. So, या तभी जा करके आप बोल सकते हैं कि हाँ पुणे मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। पुणे का मार्केट कभी भी यू कैन नॉट बिलीव कि हाँ अच्छा ही होगा। जैसे अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स से हम लोग देख रहे हैं बहुत डाउनफॉल चल रहे हैं। ओके। बिल्डर्स आर आल्सो नॉट गिविंग अस गुड लॉन्चेस, बट हाँ अपकमिंग जो लॉन्चेस आने वाले हैं वी आर वर्किंग ऑन दैट। अच्छा है, कर सकते हैं, मतलब आगे चल करके अच्छा आएगा। होपफुली दिवाली विल बी अ गुड दिवाली फॉर एवरीबॉडी। पीपल आर हु आर परचेजिंग द फ्लैट्स, उनके लिए भी अच्छा है कि उनको भी एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। बिल्डर्स के लिए भी अच्छा है कि ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले। एंड फॉर अस बीइंग अ सीपी हमारे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। So how long it's been, sir, in real estate market? See, individually if I talk about me, so I have been into this industry from last 12 years. Oh. And in sales I have been into 24 years now. My God. Yeah. So हर सेक्टर में काम किया है ऑलमोस्ट इतने कम टाइम में। कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिले लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें दी जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी करना पड़ा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड बिफोर आई स्टार्टेड माय वेंचर, उसके पहले आई डिड गुड नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। अच्छी कंपनीज के साथ भी किया, स्टार्टअप्स के साथ में भी काम किया है, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। बट एक रियल स्टेट बिजनेस एक ऐसा है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि डेली ही आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अपने वेंचर की बात करूं तो यहाँ पे अगर मेरे पास में 35-40 और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो 2 महीने में आई विल बी गेटिंग अ न्यू बैच, तो अगेन आई हैव टू ट्रेन देम। अब ट्रेनिंग भी ऐसी होनी होती है उनकी कि मार्केट में कुछ अलग हो। कंपटीशन बहुत सारा है, Yeah. तो यू हैव टू बी यूनिक। अगर आप यूनिक नहीं है तो फिर आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे मार्केट में, क्योंकि आप भी वही प्रोजेक्ट बेच रहे हैं जो और सब लोग बेचने वाले हैं। Yeah. 1000 सीपीज बेचने वाले, 1000 सीपीज के अंदर एवरेज भी अगर आप 10 लोगों का रखते हैं तो उतने लोग मिलके एक ही प्रोजेक्ट सेल करने वाले। तो व्हाई क्लाइंट विल रिलाई ऑन यू, व्हाई ही विल ट्रस्ट यू। Exactly. गोइंग टू ट्रस्ट यू, तो वो यूनिकनेस होनी चाहिए। तो आपके एक्सपीरियंसेस से आपको ये फायदा जरूर मिलता है कि हाउ यू कैन टैकल द क्लाइंट, बट हाउ यू कैन अट्रैक्ट द क्लाइंट, वो आपको एज पर द क्लाइंट चेंज रहना पड़ता है। Yeah. उसके हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह सेशन देते हैं अपने बच्चों को, जो भी ज्वाइन करते हैं हमारे एम्प्लॉयज को, तो उनको यही सिखाते हैं कि स्पॉन्टेनियसली आप कैसे चीजों को ग्रैब करिए, हाउ यू चेंज योर वर्ड्स, या फिर क्लाइंट को ये फील नहीं होना चाहिए कि दिस पर्सन विद whom आई एम टॉकिंग टू वो अपने फायदे के लिए बात कर रहा है। पहली चीज, क्योंकि हमारी ये इंडस्ट्री जो है दिस इज सर्विस इंडस्ट्री, Yeah. तो सर्विस इंडस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट गिव नॉट टेक। सर्विस में हमेशा आपको देना होता है सर्विस, और जो रिटर्न में आपको मिलता है दैट इज द ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट्स दैट यू गेट। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं हमारी इंडस्ट्री में ये होता है कि इफ टुडे आई एम selling a flat to a buyer, to a customer,
and again he comes back to me for his second property purchase, या फिर he refers me to some of his friends. So that is the biggest achievement that I think कि sales में ये चीज बहुत जरूरी. तो we focus on that कि कैसे डुप्लीकेशंस हो सकते हैं, कैसे हमें रेफरल्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगेन कंपटीशन आता है इसमें भी कि अगर मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, इफ आई एम पोस्टिंग सम एड्स ऑन दी सोशल मीडिया या फिर गूगल एडवर्ड्स व्हाटएवर, जो भी तरीके से, तो वो बाकी लोग भी कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली आई एम डूइंग दैट. हाँ, हो सकता है मेरे क्वालिटीज अलग हो, डिजाइन अलग हो, बट कर तो मैं भी वही रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं. तो यूनिकनेस एक इंसान में हो सकती है, ना कि उसके प्रोसेस में. तो अगर आप अच्छे हैं तो फिर आपके पास क्लाइंट्स बाय डिफॉल्ट आएंगे. एंड फ्लैट इतनी बड़ी चीज है आज की डेट में, या कब से चली आ रही है और चलती भी रहेगी. डेफिनेटली सबके लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है, और घर के लिए हमेशा कहा जाता है इट्स नॉट अबाउट कि आप कोई छोटी मोटी चीज, गाड़ी ही खरीद लीजिए चलिए, तो गाड़ी के लिए भी 4-5 साल के बाद में यू कैन थिंक ऑफ अपग्रेडिंग या चेंजिंग इट, ऐप में भी आप डाल सकते हैं. बट फ्लैट के लिए आप नहीं ऐसा सोच सकते. तो आप जब घर खरीदते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ दैट यू गेट इट. या उसके लिए आपको बहुत अच्छे से यू हैव टू बी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव राइट नाउ. तो इफ आई एम अ क्लाइंट आई हैव टू सी एवरीथिंग. तो मुझे एक बंदा जो मिलता है जो मुझे फ्लैट दिखा रहा है या सारी चीजें जो बताता है अबाउट दी प्रॉपर्टी, वो बहुत जेन्युइन होना चाहिए. तो वो जेन्युइन बातें करने से नहीं होता है आपके अंदर. मतलब अगर अब मैं बात करूं जहां पे मैं बैठा हूं उस जगह की, तो अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, चैनल पार्टनर हूँ, इफ आई एम सेलिंग अ प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले मुझे खुद को, अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा कि इफ आई टॉक टू अ क्लाइंट, तो मेरे अंदर से वो वाइब्स जानी चाहिए उसके पास कि हाँ आई एम अ जेन्युइन पर्सन. मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे. क्योंकि 10 चैनल पार्टनर्स एक क्लाइंट से मिनिमम बात करते हैं. आज अगर मैंने कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी उनको पिच की, तो हो सकता है दूसरा सीपी चैनल पार्टनर जो वो प्रॉपर्टी डील करता है, बट क्योंकि वो क्लाइंट को ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के बारे में पता है, तो समहाउ बिकॉज ऑफ द बिजनेस वो उसको ये चीज बोल देते हैं, नहीं दैट इज नॉट अ गुड प्रॉपर्टी टू परचेज, या दैट इज नॉट अ गुड प्रॉपर्टी टू गो विथ. आप दूसरे ऑप्शंस देखिए. सो आप क्लाइंट के सामने 10 ऑप्शन आ जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो कंफ्यूज हो जाता है. तो कंफ्यूज भी हम ही करते हैं, दैट भी हम ही उनको अच्छे सजेस्ट करते हैं. तो एट द एंड डिसीजन जो होता है दैट इज ऑफ द क्लाइंट. सो यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन फॉर दैट. तो जैसे अभी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो व्हेन आई यूज्ड टू डू द जॉब, तो जब आई वाज ऑन द फील्ड ऑन द ग्राउंड लेवल, जब जैसे हमारे यहाँ पे एक पोस्ट होती है एफओएस, तो अगर मैं एक एफओएस हूँ, या फिर इफ आई से और इजी वर्ड्स में कि मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये बात नहीं मालूम कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आई एम नॉट एबल टू पिच एनीथिंग. तो सबसे पहले आपको वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है. थिंग्स गोज लाइक दैट. जैसे जैसे आप समझेंगे, अच्छा करते हैं, अच्छा समझाते हैं क्लाइंट को, अच्छे से प्रॉपर्टीज बताते हैं, हर एक छोटी चीज उनके साथ में शेयर करिए. डोंट हाइड एनीथिंग. देखिए, हर एक प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं. ओके, बीइंग अ चैनल पार्टनर, अगर मैं वो लूप होल्स को छुपाऊं, अगर मैं नहीं बताऊं किसी बायर्स को, तो आज नहीं तो कल जब उनको ये बात पता चलेगी, तो सबसे ज्यादा रेपुटेशन पे इफेक्ट जो आएगा वो उस बंदे पे आएगा जिसने उस क्लाइंट को सजेस्ट किया वो प्रॉपर्टी. तो व्हाट वी थिंक इज कि लेट्स बी वेरी ट्रांसपेरेंट. अच्छा है तो अच्छा है सर, बुरा है तो ये बुराइयां हैं, बट हाँ उसके लिए बिल्डर ने ये सारी चीजें की हुई है. बिकॉज जिनका प्रोजेक्ट है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट बिल्डर्स, तो बिल्डर को भी मालूम है कि हाँ उनके प्रोजेक्ट में ये सब लूप होल्स हैं. जैसे अगर लैंड थोड़ा सा टिल्टेड है तो वास्तु पे इफेक्ट आता है, तो वास्तु पे इफेक्ट आएगा, तो फिर वो बिल्डिंग को उसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं लैंड के ऊपर कि वास्तु पे इफेक्ट ना आए. तो हम क्लाइंट को ऐसे करने कर सकते हैं, बट अगर हम छुपाएंगे और किसी और ने उनको ये बात बताया, तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम्स आती है. तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जो मैंने मार्केट में काम करते हुए सीखा है, दैट यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट. आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आज वो क्लाइंट ने लिया, कल किसने देखा है, छोड़ो आज ले लिया खत्म. इट्स नॉट लाइक दैट. जब तक वो क्लाइंट आपको रेफरल नहीं देते, तब तक यू हैव नॉट वर्न एनीथिंग. आपने कुछ नहीं जीता है. एग्जैक्टली. और पैसा तो आदमी किसी भी चीज में कमा लेते हैं. अच्छे से इज्जत कमाइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
या एग्जैक्टली क्योंकि सेल्स में मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि जैसे सेल्स को लोग सोचते हैं कि बेचना, लाइक समथिंग वी विल हैव टू सेल समथिंग, बट मैं ये मानता हूँ कि सेल्स डजंट मीन सेलिंग समथिंग, सेल्स मीन्स हेल्पिंग दैट कस्टमर टू टेक डिसीजंस। क्योंकि क्या होता है, सामने वाले को पता है कि भाई मुझे फ्लैट खरीदना है, मैं उसको पता है कि मेरा बजट भी इतना है, लाइक लेट्स से 80 लाख मेरा बजट है, ही इज क्लियर विद दैट। वो मार्केट से जब घर से निकल रहा है तो उसको पता है वो चीज़ कि मुझे फ्लैट लेना है, मेरे पास 80 लाख रुपए हैं, आई विल परचेज। लेकिन उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए रहता है जो उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। सो कहीं ना कहीं वहां पर एक चैनल पार्टनर का रोल आता है। सर आपने एक चीज़ कहा कि रियल एस्टेट में 12 ईयर्स हुआ, उसके पहले अगर देखा जाए तो सेल्स इंडस्ट्री में आपको लगभग मोर देन 20 ईयर्स है। सो इसके पहले, रियल एस्टेट से पहले, मतलब किस चीज़ में आप सर सेल्स में जॉब करते थे? I was into education sales basically. ओके। I was into logistics. I was into uh, like हाउस आइटम्स जितने भी मैक्सिमम आप लोगों के पास में दिखते होंगे, मतलब सी आई टेल यू वन थिंग कि मैंने जितने भी सेल्स इंडस्ट्रीज चूज की या फिर कंपनीज चूज की, इट वाज प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बेस। ओके। मैं कभी भी किसी को ऐसा नहीं किया है कि हाँ बस कोई स्कीम सेल कर रहे हैं या वो नहीं। आई हैव ऑलवेज सोल्ड समथिंग जहाँ पे प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट जब आपके पास में रहता है तो प्रोडक्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर दिस रियल स्टेट इंडस्ट्री आई वाज इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन में आई यूज्ड टू सेल द प्लेटफॉर्म टू स्टडी फॉर नीट एंड जेईई मेंस इनके जो लोग बच्चे करते हैं उनके लिए आई यूज्ड टू डू दैट। तब उस टाइम पे मैं मुंबई में था। आई यूज्ड टू स्टे इन मुंबई, मेरी फैमिली वाज सेटल्ड इन मुंबई। फिर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती गई, चीजें थोड़ा सा और आगे बढ़ी। फिर आई केम टू पुणे। फिर पुणे में आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू रियल स्टेट। और अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको कि भले ही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 24 इयर्स का इन सेल्स है, रियल स्टेट का थ्रू आउट अगर सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे कि सिर्फ रियल स्टेट की तो 12 साल जैसे मैंने आपको बोला, तो इन माई फैमिली, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दे आर बिल्डर्स या फिर उनका खुद का कुछ रियल स्टेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम है। सो अपब्रिंगिंग भी मेरी थोड़ी सी वैसे ही है कि हाँ रियल स्टेट से कनेक्टेड रहा हूँ मैं शुरू से। तो बहुत नया नहीं था इंडस्ट्री, तो अच्छे से ग्रैब कर पाए। सेल्स आता ही था, सेल्स क्या करना है, जैसे आपने भी बताया यू नीड टू हेल्प समबडी। हाँ ठीक है, हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस प्रोडक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। You're selling that property, if you're selling any product, if you're selling this mud, you have to understand कि ये क्या मटेरियल से बना है, क्या है, विंड कैसा है, क्या टेम्परेचर पे जाने के बाद में भी उसको कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। हर एक चीज, एवरी माइन्यूट थिंग्स, यू जस्ट डोंट नीड टू सेल इट, यू नीड टू फर्स्ट यूज इट, अंडरस्टैंड इट। अब यूज इट अंडरस्टैंड में लोग सोचेंगे कि फ्लैट में आप रह करके देखो फिर बेचो, ऐसा नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ दैट फ्लैट। कि आज इस लोकेशन में अगर मैं फ्लैट सेल कर रहा हूँ तो कल इस लोकेशन का क्या बेनिफिट मिलेगा इस प्रॉपर्टी को। सो यू आर जस्ट नॉट सेलिंग अ प्रॉपर्टी, व्हाट आई मीन टू से इज कि आप वो लोकेशन को सेल करते हैं। कनेक्टिविटी कैसी है, व्हाट आर दी अपकमिंग थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम इन दैट लोकेशन, जैसे मार्केट हो गया या मेट्रो हो गया या स्कूल्स कॉलेजेस। इफ दैट एरिया इज अंडर डेवलपमेंट, तो अंडर डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा उस एरिया को डेवलप होने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप कुछ कन्वे कर सके। सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करना है तो आप उनको कुछ भी बोलो क्लाइंट्स को कि 1 साल के अंदर में यहाँ पे रोड आ जाएगी, सैंक्शन है, डीपी रोड है। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी स्टे इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 साल किसी चीज के लिए बोलते हैं तो वो 1 साल में नहीं होती है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। एग्जैक्टली। ये अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स की भी है। So you should be very genuine with the clients, what I think, जो मैंने अपने सेल्स में, प्रीवियस सेल्स में सीखा है। और लकीली सेल्स में जो भी किया है मैंने, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया है, तो मैंने आई वाज इन लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स में लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू प्रोवाइड व्हीकल, वी यूज्ड टू प्रोवाइड द व्हीकल फॉर द कंपनीज जैसे डीपीओ या फिर उस टाइप की कंपनी जहाँ पे बहुत ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं। Okay. तो वी यूज्ड टू प्रोवाइड देम कैब्स। लॉजिस्टिक्स में आई यूज्ड टू वर्क इन दैट। अब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है दैट इज इनटू फैब्रिक्स एंड ऑल। मैं मारवाड़ी हूँ, तो मेरे घर में
साड़ी का बिजनेस एंड ऑल, तो अब बचपन से मैंने वो भी देखा है तरीके से करते हैं, एक गद्दी में बैठ के दुकान में बैठ करके, माय फादर माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू सेल इट, वहां से वो भी लिए हैं। ओके, माय डैड, बचपन से मैंने उनको देखा है टू वर्क इन सेल्स, हाउ ही यूज्ड टू कन्विंस द क्लाइंट्स, हाउ ही यूज्ड टू टॉक विद द क्लाइंट्स। तो अब वो सारी चीजें मेरे को थोड़ी सी मिली हुई है हेरिडिटरी में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का इन सेल्स। और सेल्स ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे यू कैन नॉट जज योर इनकम कि एक साल के बाद में हाउ मच यू आर गोइंग टू गेन। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ट्रू। ये है कि आप अच्छा काम करते चलो, यू विल गेट द रिटर्न्स फॉर श्योर। और सबसे कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने के लिए भी सबसे अच्छी इंडस्ट्री भी यही है, सब ये। और रियल स्टेट की बात अगर करें तो हाँ, डेफिनेटली रियल स्टेट में पैसा भी है, बट अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में काफी कम हो गए। पहले था बहुत बहुत अच्छा, वी यूज्ड टू गेट मास में भी, बट अभी कंपटीशन की वजह से हमें बहुत चीजों को बहुत जगह पे वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, हमें करना पड़ता है। ओके, मार्केट में कंपटीशन इतना है, अगेन दैट थिंग्स कम्स, तो कुछ जगह पे हमारा नाम भी खराब है चैनल पार्टनर्स तो, और उसका रीजन भी हमें कि हमने कुछ क्लाइंट्स के साथ में सही बात नहीं किया, तो उनका एक्सपीरियंस विद द चैनल पार्टनर्स अच्छा नहीं। तो जब अच्छा नहीं होता है तो डेफिनेटली फिर वो इंसान कभी भी अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन उस इंसान के साथ तो नहीं लेगा जहां पर उसको कंफ्यूजन होगी, बिकॉज ही इज परचेजिंग अ फ्लैट जो उसकी लाइफ टाइम की कमाई वहां लगाने वाला है, एक हैवी लोन लेकर के लगाने वाले हैं जो उसका 30 साल 20 साल लोन चलेगा। 20 साल बहुत होती, आप उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एंड यू आर इनटू द परचेजिंग पार्ट। अगर आप इस सीट पे बैठे हैं जहां पे आप फ्लैट खरीद रहे, कोई भी आइटम आप खरीद रहे हैं, तो वहां पे आपको 10 ऑप्शंस जहां मिलते हैं वहां पे कंफ्यूजन दाम है। एब्सोल्युटली। और फैमिली में भी अगर 2 या 3 डिसीजन मेकर्स हैं तो वहां पे भी कंफ्यूजन होता है। हस्बैंड को कुछ और समझ में आता है, वाइफ को कुछ और अच्छा लगता है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, दे नीड अ प्लेस टू प्ले इन द बिल्डिंग इटसेल्फ, या फिर नियर बाय अगर आपके बिल्डिंग के बाहर भी अगर गार्डन है तो भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे बिल्डिंग के बाहर जाने के लिए बच्चों को, अगर छोटे कॉरिडोर्स वगैरह। तो प्रॉपर्टी वैसे चूज करते हैं। अब पुणे में विल नॉट मूव अपार्ट फ्रॉम पुणे मार्केट, क्योंकि पुणे मार्केट का ही टॉपिक इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि आप और भी बड़े बड़े लीडर्स को मिलेंगे मार्केट में तो यू विल कम टू नो पूरे एशिया में, नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, अबाउट एशिया, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा लैंड अगर कहीं पे वैकेंट लैंड है जहां पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है तो वो पुणे में है। ओके, I'm not talking about India, I'm not talking about Maharashtra, I'm talking about Asia. और पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में एक लोकेशन है पुणे की जो सबसे ज्यादा सर्च की जाती है ऑन गूगल, दैट इज रूम करचौक। okay. वाकर Like this is something new which I am listening here because तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे आर एनआरआईज, तो दे आर सिटिंग इन, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर सिटिंग इन नीदरलैंड या फिर दे आर इन यूएस एंड दे आर अर्निंग गुड ओवर देयर, दे आर पेइंग गुड टैक्स, ओके, दे हैप्पी, बट दे नीड टू इन्वेस्ट समवेयर। सो अब वो इंसान बैठा है आउट ऑफ इंडिया, नोवेयर लीक, कोई उसका कनेक्शन नहीं है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर इन नीदरलैंड, बहुत अच्छा खासा दे हैव अ पैकेज बोथ हस्बैंड वाइफ, बट अगर अच्छा इन्वेस्ट करना है, आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टीज परचेज करनी है उनको, तो अब उनको कोई एक ऐसा बनना चाहिए जिसके ऊपर रिलाई कर सके। अब वो आएंगे भी नहीं देखने के लिए, दे विल डू वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, वी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी एंड दे विल ट्रांसफर द मनी फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो अब उतना आपको समझना और उनको समझाना। सेल्स देखने में शायद हो सकता है कि कुछ भी क्या ही करना है, यू जस्ट नीड टू सेल द प्रॉपर्टी, खरीदना तो उसको है, मेहनत तो वो करेगा कमाएगा, आई टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट, बट सही प्रॉपर्टी सजेस्ट करना दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। absolutely true.
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर अगर कोई फॉल्ट आता है इट विल लाइक यू विल बी वन. बिल्डर को भी कोई कुछ नहीं बोलेगा. Exactly. इट विल बी अस कि हमने उनको ये प्रॉपर्टी सजेस्ट की. क्योंकि बिल्डर बहुत कम ऐसे बिल्डर्स हैं जहाँ पे आप एग्जैक्टली सेम बिल्डर को मिल पाते हैं जिनकी वो प्रॉपर्टी है. अदरवाइज उन्होंने अपने कुछ लोगों को वहाँ पे असाइन किया हुआ है, उस पोस्ट पे रहते हैं, वीपीज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बट जो मेन ओनर है आप उनसे नहीं मिल पाते हो. तो मीडिएटर्स बोल लीजिए या फिर एक कम्युनिकेशन के लिए दे हैव केप्ट समबडी जो उनकी प्लेस पे रहते हैं. तो आप उनसे जब बात करते हैं तो आपको कुछ समझ में आता है कि हाँ दिस प्रॉपर्टी इज प्रॉमिसिंग अबाउट यार 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो आपको मिल रहा है कि नहीं उतना रिटर्न्स. या फिर आज से 10 साल के बाद में इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ 3 BHK लेकर के इफ यू वांट टू अपग्रेड टू अ 4 BHK और अ विला या फिर 2 BHK लेकर के यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ टू 3 BHK, तो आप जब वो प्रॉपर्टी को सेल करते हैं जिस प्रॉपर्टी को आज आप खरीदे तो क्या वो उतने रिटर्न्स आपको देगा 10 साल के बाद भी. तो ये जो वास्ट लेवल ऑफ थिंकिंग या फ्यूचर देखने वाली चीज है ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्लाइंट्स समझाना पड़ता है, तब वो उनको समझ में आएगा. अब if I'm talking about NRI clients, तो they are just taking the properties for the investment. They're not going to stay back in this property. But हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिले, एक अच्छा रेंटल मिले. या अभी मार्केट में रेंटल स्कीम्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी. तो बट समझना और समझाना अगेन दैट थिंग काउंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और समझना ये इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको एक अच्छा ऑप्शन प्रपोज करिए. डेफिनेटली आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक कि अगर अच्छा ऑप्शन आप उनको बताएंगे तो वो क्लाइंट भी कंपेयर करेगा, 3-4 चीजों को कंपेयर करेगा. और हमेशा ये चीज पे ध्यान जरूर देना चाहिए कि कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि 10 ऑप्शंस आप सामने रख देते हो फिर ये सोच के कि मैं नहीं तो कोई और सजेस्ट कर देगा, वो भी गलत है. आप अपने प्रोजेक्ट पे अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए या फिर आप चूज करिए ऐसा प्रोडक्ट कि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट को काट सकता है या फिर स्टैंड कर सकता है उसके साथ में, कम नहीं होगा. तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा. तो वो करते हैं तो फिर थोड़ा स्लो रहता है प्रोसेस, बट हाँ ये है कि एक अच्छा रिटर्न मिलता है, रेफरेंस मिलता है, जो कि मेन हमारी कमाई है. या ये जो सर इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया इसमें मतलब मेरे मल्टीपल डाउट्स अभी एक आए हैं. आई विल आस्क वन बाय वन. अभी एक बात आपने कहा ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन कि मार्केट अभी जो पुणे का मार्केट है इसमें अब उतना मनी फ्लो नहीं है जितना पहले था. करेक्ट. लाइक दिस इज समथिंग न्यू विच आई एम हियरिंग. क्योंकि मैं जिनसे भी बात किया उनका यही कहना है कि अभी बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा टाइप का. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि आपको ऐसा फील क्यों होता है कि पहले मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा था, आज मनी फ्लो? क्योंकि डेवलपमेंट्स अगर हम डेवलपमेंट्स देखते हैं पुणे या फिर ओवरऑल महाराष्ट्र में भी, तो डे बाय डे वो इंक्रीज ही हो रहे हैं डेवलपमेंट्स. इनफैक्ट पहले के टाइम पे कोविड के पहले जो प्रॉपर्टी परचेज करने का रेशियो था और आज का जो प्रॉपर्टी परचेजिंग रेशियो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट. सो हाउ दिस स्टेटमेंट कम्स कि मार्केट में मनी फ्लो नहीं है? देखिए क्या है, आज से पहले 5 साल 10 साल पहले अपन जाते व्हेन आई यूज्ड टू डू द जॉब और हम जब मार्केट में काम करते थे तो हम किसी भी साइट पे रहते थे, इफ वी आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी, क्लाइंट आता था तो वहां पे और भी चैनल पार्टनर्स होते थे. फॉर एग्जांपल एक और नंबर ले लेते हैं, 20 लोग रहते थे चैनल पार्टनर्स अपार्ट फ्रॉम बिल्डर के लोग, तो 20 लोग रहते थे. अब हम अगर किसी प्रॉपर्टी पे जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो आज उस प्रॉपर्टी पे 200 चैनल पार्टनर्स रहते हैं. ओके. क्लाइंट हमारे पास में पहले 10 थे, ठीक है, आज मैं एग्री करता हूँ कि आज 100 है, बट वो 10 क्लाइंट हमें 20 लोगों को मिलते थे. आज ये 200 क्लाइंट भी अगर है तो वो 200 ही चैनल पार्टनर्स है. मतलब हर एक चैनल पार्टनर को एक ही क्लाइंट मिल रहा है, तो मनी फ्लो बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है. ओके. इन दैट वे कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बोला कि कंपटीशन बढ़ गया है आज की डेट में. अगर मैंने बहुत देखा है मार्केट में आज कि 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम, चलिए 2 साल पकड़ लेते हैं, 2 साल अगर किसी बच्चे ने, किसी एम्प्लॉय ने एक कंपनी में काम किया या फिर इस सेक्टर में काम किया, चलिए कंपनी भी छोड़ देते हैं, हर 3 मंथ 6 मंथ्स में भी स्विचेस होते कर लेते हैं लोग स्विच.
अगर 2 साल किसी भी एम्प्लॉय ने, किसी भी उस पर्सन ने रियल स्टेट में निकाल लिया, तो ही थिंक्स कि अब नाउ आई कैन स्टार्ट माय ओन कंपनी। He starts his own venture। रेरा निकालना खुद का बहुत सिंपल है, लोग निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद में 1-2 लोगों को हायर कर लेते हैं, छोटी सी टीम बन जाती है 3-4 लोगों की। ये एक नया वेंचर खड़ा हो गया। आज मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी इसी पीरियड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 साल में कुछ नहीं तो 30 से 35 कंपनीज, मैंने नई कंपनीज देख ली जो, और मैं ऐसे कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो एम्प्लॉयज मेरे अंडर ट्रेन हुए, मेरे साथ काम किए, उन्होंने ही अपनी अपनी फर्म्स खोल ली है आज की डेट में। तो कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप कॉलेजेस की भी बात करें आज के डेट में, तो बहुत सारे पुणे में ऐसे कॉलेजेस हैं, दे आर स्टार्टिंग अप विद द करिकुलम ऑफ रियल एस्टेट नाउ। दे आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि क्या है रियल एस्टेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट MBA स्टूडेंट्स। हम लोग भी बहुत सारे इंटर्न बच्चों को लेते हैं अपने कंपनी में, तो ट्रेन दें, तो हमें भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दे हैव अप्रोच्ड मी फॉर दिस करिकुलम। कुछ डिस्कशंस करके वी हैव रोट अ बुक आल्सो फॉर दैट कि व्हाट इज रियल एस्टेट। अगर आज आप किसी को भी पूछेंगे व्हाट इज रियल एस्टेट, so they will just say selling a property is a real estate, but genuinely this is not true. This is not at all true. Selling something is never a real estate. Selling a property is never a real estate. Yeah. Real estate की actual definition होती है कि like non-movable assets, जो भी non-movable assets को आप सेल करते हैं, that is real estate. आज अब ये डेफिनेशन जो थी, अब चाइना वगैरह में तो ये भी चेंज हो गया, वो पूरा का पूरा घर उठा करके शिफ्ट कर देते हैं। तो यू कैन नॉट से दैट, बट हाँ ठीक है, अभी के लिए यू कैन से कि वट एवर डीलिंग इज हैपनिंग फॉर नॉन मूवेबल एसेट्स इज कॉल्ड रियल एस्टेट। बाकी आप किसी भी चीज को जो हिला सकते हो, that doesn't come in real estate. Absolutely. एक स्टोरी आप बता रहे थे कि there was a client जिसने आप पे ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया एंड उसे पोजीशन नहीं मिला। Correct. सो आई फील कि यू वर देयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बाद में जाकर के उससे बात किया एंड यू ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। बट ऐसे बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं या फिर सेल्स वाले पीपल होते हैं जो वैनिश हो जाते हैं आफ्टर सेलिंग। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। Yes. सो एज अ कस्टमर मेरे पास क्या राइट्स होते हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ? See, for that only government has introduced RERA. आज एक चैनल पार्टनर को भी रेरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक बायर के पास में 2 रेरा होते हैं, 2 रेरा नंबर्स होते हैं, एक बिल्डर या उस प्रोजेक्ट का जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस जिस चैनल पार्टनर के थ्रू जा रहे हैं उनका भी रेरा है। तो दैट क्लाइंट कैन टेक द एक्शन ऑन द रेरा इटसेल्फ, उस रेरा के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन लेती है। रेरा आज की डेट में इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग इन दिस रूम, ये जो रूम का साइज है, दिस रूम साइज विल बी मेंशन्ड ऑन दैट रेरा। ओके। और जब आपको पोजीशन मिलता है तो वो उसके पहले गवर्नमेंट खुद चेक करती है, तभी आपको ओसी मिलता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है। जब वो अप्रूव होता है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। इसीलिए आप जानते होंगे या सुने होंगे कि बहुत सारे क्लाइंट्स भी अब एजुकेट हो गए इस चीज को लेकर कि जब तक रेरा नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तब तक यू कैन नॉट परचेज द प्रॉपर्टी। सोसाइटी से रिलेटेड आपने एक बात कहा था कि मुंबई में आपने एक प्रॉपर्टी परचेज किया था 2012 के टाइम पे, और अब तक उसका सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ, फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। एक ऐसा क्वेश्चन था, मतलब मैं जब रियल एस्टेट में एज अ सेल्स वर्क करता था आज से 4 साल पहले, सो मुझे याद है कि जो पुणे में कैंप एरिया है वहाँ पे ऐसा रहता था, कास्ट और रिलीजन को लेकर के बहुत ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि लेट्स से इफ यू आर मुस्लिम, सो अगर आप किसी ऐसे बिल्डिंग में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हिंदूज रहते हैं, तो आपको वहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने नहीं दिया जाता था। एंड अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें सारे मुस्लिम रहते हैं, उसमें किसी हिंदू को रेंट पे नहीं देने देते थे।
So is it still going on in market और it's like इससे इफेक्ट आता है कि नहीं मार्केट? देखिए, ब्लैक ट्रूथ है, ये सच है, होता है, आज भी होता है। उसके लिए कुछ आप कर नहीं सकते हो, ऐसा भी नहीं बोल सकते, बट हाँ ये सच है, ऐसा हो रहा है। बहुत सारे बिल्डर्स, इनफैक्ट मैं बोलूंगा, नाम नहीं ले सकते, बट हाँ बहुत सारे बिल्डर्स आज भी हैं ऐसे मार्केट में, स्ट्रेट अवे दे से नो टू दी माइनॉरिटी कि नहीं, वी विल नॉट एबल टू गिव द फ्लैट टू दोस पीपल। भले वो एक अच्छे पोजीशन पे हो, वो एक कंपनी का वीपी हो, वो आईटी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सब कुछ होने दीजिए, बट स्टिल दे डोंट गिव द फ्लैट्स टू देम। आई डोंट नो। अब देखिए, इट्स नॉट अबाउट ओनली बिल्डर्स। आज अगर कोई नॉन माइनॉरिटी में जाकर के अगर फ्लैट परचेज करने के लिए बिल्डर के पास जाते हैं, तो दे आस्क कि ऐसा कोई कास्ट का है क्या यहाँ पे। तो जब वो पूछते हैं तो फिर बिल्डर को आंसर करना ही पड़ेगा कि हाँ है या फिर नहीं है। तो अगर नहीं है तो दे विल से कि हाँ चलो ठीक है। अगर है ही और उसको उसी प्रॉपर्टी में लेना ही है फ्लैट, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से फ्लोर पे, कहीं मेरे फ्लोर पे तो नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कौन से विंग में, मैं ए में ले रहा हूँ, वो बी में ना, ठीक है चलेगा भाई। ऐसा भी होता है। तो है, थोड़ा सा मेंटालिटी है वैसे अभी भी। अब जैसे मैंने आपको बताया, आई यूज्ड टू स्टे इन मुंबई, तो आई यूज्ड टू स्टे इन डोंगरी चैनल, मतलब साउथ बॉम्बे हो गया है। दैट इज 80% मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पे, 80%, 10% गुजरातीज एंड 10% महाराष्ट्रियंस, ऐसे हो गया, गुजरातीज, मारवाड़ीज एंड महाराष्ट्रियंस। तो अब उस एरिया में मैं पला बड़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा सोच करके लगता है कि यार ऐसा कैसे, क्योंकि मेरा जो वेरी नेक्स्ट नेबर था वो मोमेडन थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। कुछ ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं था उनके साथ में। माय फैमिली इज कंप्लीटली वेजिटेरियन। वैसे भी अगर चीजें हम लोग सोचते हैं, चलिए एक थॉट प्रोसेस देते हैं, माय फैमिली इज कंप्लीटली वेजिटेरियन, तो डेफिनेटली वो लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे, बट स्टिल एक माइंड सेट, अपब्रिंगिंग आपकी कैसी है उस पर भी राइफल करता है। तो मुझे अपनी शायद लकली अच्छी भी नहीं, मेरे माउंटेड अच्छी रखी है कि हम इंसान को इंसान समझते हैं, काफी रिजल्ट नहीं जाते हैं। True, absolutely, absolutely. एक पर्सनल क्वेश्चन है सर जी। मैं एज अ बैचलर बहुत डिफिकल्टीज मुझे होता है, मुझे अगर फ्लैट चाहिए होता है तो नो बैचलर्स पॉलिसी, व्हाई इट्स देयर, मतलब ये क्या रीजन है इसके पीछे का? चलिए उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ पहले। ओके। When I was bachelor, I used to stay in हिंजेवाड़ी phase 3. ओके। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, हम लोग सब पुणे में थे तभी। तो एवरीबडी यूज्ड टू वर्क इन आईटी। कोई टीसीएस में था, कोई इंफोसिस में था, कोई विप्रो में था, ऐसे सब करके कॉन्ग्रेजेंट में थे। हम लोग 6 लोग एक फ्लैट में रहते थे, 2 BHK। ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैचलर्स, तो इसके लिए उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक छोटी सी पार्टी हमने रखी घर पे। एक मेल फ्रेंड के एक फ्रेंड्स कुछ आए थे घर पे, तो दे वर बूज्ड अप, बहुत ज्यादा आए थे, तो दे वर फाइटिंग। मतलब ऐसे नॉर्मल जो दोस्तों में लड़ाई होती है, तो उन दोनों की झगड़े हो रहे थे इन द बालकनी। ओके, ठीक है। अब वो बालकनी जो हमारा फ्लैट था, डेट वाज फेसिंग टुवर्ड्स एमिनिटीज। तो जब एमिनिटीज को फेस करता है तो बाकी भी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी आपका विंडो दिखेगा, आपकी बालकनी दिखेगी। तो अब वो दोनों वहां पे खड़े होकर के बात कर रहे थे और थोड़ा सा हीट टॉक हो रहा था, बहुत लाउड था, जिसमें कुछ एक वर्ड ऐसा आया कि ठीक है, आई विल जंप फ्रॉम हियर, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ एक वर्ड है, आई विल जंप फ्रॉम हियर। तो वो किसी ने सुना, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लैट किसी ने सुना, तो उसने कंप्लेन किया पुलिस को डायरेक्टली, नॉट टू द सोसाइटी सेक्रेटरी या फिर सोसाइटी में, सीधे पुलिस को कंप्लेन किया। अब वो पुलिस को कंप्लेन करने में पुलिस आई, तो डेफिनेटली जितने लोग भी फ्लैट में पार्टी चल रही है, ये वो जो भी ये सब चीजें, एवरीबॉडी विल बी अरेस्टेड। जो पूछा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, ये इंसिडेंट रात को 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के पहले हो रहे हैं। तो बोर का टाइम है, ठीक है, वीकेंड है, नो प्रॉब्लम, बट हाँ बाकी लोगों की भी पर्सनल लाइफ है। इफ यू आर स्टेइंग देयर, इफ यू आर doing anything, do be no problem. But if that party or that situation is hampering somebody else's mind, या फिर उनकी पीस को खराब कर रहा है, तो फिर वो इफेक्ट करेगा। इसलिए वो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो अब ये लोगों का माइंड सेट बैठ गया है,
Yeah. एक एग्जांपल दिया, मतलब ये इंसिडेंट की वजह से नहीं हुआ है, डेफिनेटली सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस है सोसाइटीज के। तो उन लोगों का फिर ऐसा होता है कि रात को लेट आना, गेस्ट्स बहुत आते हैं, ये सब चीजों को देखते हुए तो कुछ सोसाइटीज में ये चीजें बैन हो जाती हैं Yeah. कि बैचलर्स नहीं अलाउड है। तो अभी हमारे कुछ बिल्डर्स ने बहुत अच्छा किया हुआ है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं मार्केट में जहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं है। मतलब पहले से ही वो सोसाइटी को ऐसे बिल्ड किया जा रहा है, जो पीजी सिस्टम होते हैं वहाँ पे आप पूरा फ्लैट भी परचेज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टे विद द फ्रेंड्स ऑल्सो। आप पूरा फ्लैट लेकर के पूरे फ्रेंड्स के साथ रहिए या अकेले रहिए, नो प्रॉब्लम। कुछ फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं वैसे भी रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कुछ है सोसाइटीज। अब जैसे अभी आपने कास्टिज्म के ऊपर बात किया तो Yeah. अब वो भी नहीं रोक सकते। Exactly. है, चाहते हैं हम रोकना, लेकिन सबको हम नहीं समझा सकते। True. नाउ सेम थिंग गोज हियर आल्सो। अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं तो बैचलर्स भी अभी बहुत कम हो गया है वैसे तो, जहां तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे लव गिविंग देयर फ्लैट टू बैचलर्स। उसके पीछे भी बहुत फाइनेंशियल थॉट ही है डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप एक पूरा फ्लैट रेंट पे देते हैं, तो एक एग्जांपल देता हूँ, एक पूरा फ्लैट अगर आप रेंट पे दे रहे हैं तो 30,000 रुपये लेते हैं। अगर आप एक 2 BHK फ्लैट को रेंट पे देते हैं तो 30,000 लेते हैं। बट अगर 2 BHK फ्लैट अगर आप 6 लोगों को रेंट पे देते हैं और पर हेड 10,000 लेते हैं, तो वो 10,000 एक बंदे के लिए हैवी नहीं है अमाउंट, Yeah. राइट? तो वो 10,000 इनको 60,000 रुपये मिलते हैं अगर वो किसी बैचलर को देते हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इट्स वेरी गुड। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं फिर वो ऐसी ही प्रॉपर्टी चूज करते हैं जहां पे बैचलर्स फ्यूचर में अलाउड होंगे। Yeah. पुणे मार्केट आज की डेट में ऐसा है जहां पे एंड यूजर्स के साथ में इन्वेस्टर्स भी बहुत है, क्योंकि ग्रोइंग सिटी है, जहां का इंफ्रा डेवलप हो रहा है, अभी डेवलपमेंट फेज में है, वहां पे सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है इन द प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा। Okay. तो उसके लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जहां पे इन फ्यूचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कि आपको सब चीजें अच्छे से समझनी पड़ो कि फ्यूचर क्या है इस लोकेशन का, इस प्रॉपर्टी का, कल को क्या हो सकता है। वो सारी चीजें समझने के बाद में गो अहेड विद द प्रॉपर्टी, तो फिर ये ऑप्शंस, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको। Yeah, absolutely true, sir. तो एक चीज रहता है कि जब भी मतलब न्यू कपल्स होते हैं वो फ्लैट परचेज करते हैं साथ में, बहुत बार ऐसा प्लान होता है लोगों का, ड्रीम होता है, प्लान होता है, कह सकते हैं कि हम शादी के बाद से साथ में कोई प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी सिनेरियो मिला क्या कि जस्ट बिकॉज उनका प्लान था कि उन्हें प्रॉपर्टी परचेज करना है आफ्टर मैरिज, साथ में करना है, आधा आधा इन्वेस्ट करके करना है, लेकिन जब प्रॉपर्टी परचेज करने का टाइम आया तो जस्ट बिकॉज कि जो एक कहते हैं मेरा जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है और एक आपका डिसलाइक्स और लाइक्स है वो कभी मैच नहीं हो सकते। हर किसी का ऐसा केसेस होते हैं, ठीक है, हर अपने अपने लोगों के पसंद होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जस्ट बिकॉज वो एक डिफरेंस आने के कारण उनके रिलेशन में इफेक्ट आया हो या फिर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई हो। हाँ, होता है। बट देखिए, इसके पीछे भी एक थॉट प्रोसेस ऐसा भी है कि अब चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ बताता हूँ सिचुएशन को, गेट इनटू द सिचुएशन। एक हस्बैंड है, वो एक ए नाम के बंदे के साथ में टच पे है जो चैनल पार्टनर है ए नाम के बंदे से, और जो वाइफ है वो एक बी नाम की लड़की के साथ में टच में है, वो भी चैनल पार्टनर है। Okay. दोनों अलग अलग चैनल पार्टनर्स हैं। अब दोनों को प्रॉपर्टी दिखाने का तरीका, बताने का तरीका अलग होगा डेफिनेटली, एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों अलग अलग लोगों के साथ में है। तो एक ऐसी सिचुएशन भी हुई थी जहां पे दोनों कपल जो है, एक कपल है वो एक ही बंदे के टच में है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी दिखाया, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया था, सब पसंद आया, क्योंकि किचन अच्छा है, सब कुछ है। अब देखिए ये जो सिचुएशन आती है ना, ये भी एक चैनल पार्टनर को समझना बहुत जरूरी होता है। दो अगर आपके सामने क्लाइंट आ रहे, भले वो एक ही फ्लैट खरीद रहे हैं, तो दोनों की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो वंस यू अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट, तो आप जब इलेबोरेट करते हैं प्रॉपर्टी को,
सो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप दोनों की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सॉल्व हो रही है. एग्जैक्टली. मैं एक चीज बहुत सिंपल बोलता हूँ. जो बायर होते हैं ना, जो एंड यूजर्स होते हैं, स्पेशली एंड यूजर्स, उनको खुद को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि व्हाट दे वांट. ये बहुत बड़ा ट्रुथ है जो कि लोग नहीं मानेंगे डेफिनेटली. नहीं, मुझे तो पता है भाई कि मुझे क्या खरीदना है. जेन्युइनली आप अपने आप से जब पूछने बैठते, क्यों आपको 2 प्रॉपर्टी पसंद आती है, जहां आपको डाउट होता है आपके दिमाग में, आपके थॉट प्रोसेस में. आप कभी भी एक फोन खरीदने जाइए 1 लाख का बजट लेके, आप 1,20,000 का या 1,30,000 का ही फोन खरीद के बाहर आते हैं. क्यों ऐसा? आपका थॉट्स क्लियर नहीं. यू हैव कंफ्यूजन इन योर ओन रिक्वायरमेंट. या तो वो जब उसको खुद को कंफ्यूजन है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो जो समझने वाला बंदा है उसको कैसे क्लियर होएगा? वो वाली चीज है. तो जब ये पॉइंट आता है, जब जैसे आपने जो पूछा कि कुछ रिलेशंस में कुछ होती है, तो वो होता तब है जब सामने वाला बंदा उनको ठीक से समझा नहीं पा रहा है. ओके. क्योंकि जो फेज की बात आप कर रहे हैं ना, कि न्यू कपल, या जस्ट मैरिड कपल या होने वाले मैरिड कपल, वहां पर लेकिन झगड़े नहीं होते हैं. झगड़े तो 10 साल 15 साल के बाद होना शुरू होते हैं. तो समझ जाते हैं तब तक. अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहता है उस टाइम. हाँ, बाद में जरूर ये बात उठ के आ सकती है कि मैंने देखो उस टाइम बोला था ना वो वाली प्रॉपर्टी लेने को, वो लेते तो अच्छा होता. ऐसा होता है, ये होता है. उस समय पे बहुत कम होता है, क्योंकि कोई ना कोई समझ लेता है और कोई ना कोई समझा ही देता है. तो अभी तक तो अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है कपल के साथ में, कोई भी कम नहीं आया उनके साथ में, क्योंकि उनका विजन सिर्फ एक चीज बहुत क्लियर होता है कि हाँ, हमें वो बहुत देखते हैं फ्यूचर, कि हमारे बच्चे होंगे तो उनको क्या मिलेगा. स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, कनेक्टिविटी बहुत होता है. और यूजुअली मैंने देखा है कि जो मेल होते हैं कपल में, वो कोशिश करते हैं कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो दोनों का होने वाला है फ्रॉम ऑफिस टू देयर हाउस, भले उनका ज्यादा हो, उनकी वाइफ का कम हो. या ये चीजें भी होती हैं अगर इफ बोथ आर वर्किंग. तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल उस समय बहुत अच्छा होता है, तो चीजें बढ़िया होती है उस टाइम पे. तो अच्छी प्रॉपर्टी चूज हो जाती है. बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी लोगों को मिले हुए हैं. बहुत सारे ऐसे कपल हैं आज की डेट में, मैं जानता हूँ जिन्होंने फ्लैट मेरे से तब परचेज किया था जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी. आज उनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं. आज भी they are in touch with me, they are very happy and they are giving me referrals. In fact, they are investing themselves again and again. 5 प्रॉपर्टी भी खरीद चुके हैं. ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास. तो वही आपकी प्रैक्टिस क्या कहती है, आपका सेल्स क्या कहता है. और कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फैमिली में माई डैड एंड आई, वी बोथ आर इनटू सेल्स. माई डैड इज रिटायर्ड नाउ. सेल्स का बंदा कभी सेल्स करना नहीं छोड़ सकता. एग्जैक्टली. तो आप जब एक फैमिली में रहते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि यार घर वालों के साथ तो सेल्स मत करो, राइट. तो ये चीज आप सोच के अगर आपके क्लाइंट्स के साथ भी करो ना, सेल्स मत करो उनके साथ. गिव देम अ तुरंत पेज कि ये है, ऐसा है सर, नाउ डू मी एंड यू विल गेट. बस यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट. फ्लैट घर ले रहा है, कोई कपड़ा या कार या ऐसे कोई चीज नहीं खरीद रहा है कि आज नहीं तो कल हम चेंज कर सकते. एग्जैक्टली. पहले खुद समझो. पैसे में किसी भी हर चीज को पैसे पे नहीं करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है. बट हाँ, पैसा भी इम्पोर्टेंट है. आज मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने भी पैसे कमाए हैं, एग्जैक्टली बोल पा रहा हूँ. अगर या फिर आपसे मैं मिल पाया हूँ इसी वजह से कि हाँ मैंने कुछ किया होगा. एब्सोल्युटली. अगर नहीं किया होता तो नहीं, आप मैं बैठती ही हम साथ. एग्जैक्टली. सही तरीके से करना भी बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली. मुझे ज्यादा लगता है, और जैसे मुझे भी 24 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में, तो आई गिव इट अ गुड एक्सपीरियंस नेम फॉर दैट. उस टाइम को भी मैं बहुत अच्छा फेज मानता हूँ अपना, जब मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा, तभी आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ. या अभी सर मार्केट में एक माइंडसेट होता है लोगों का कि अगर आप घर परचेज करते हो तो ही आप सक्सेसफुल कहलाओगे. तो आपके हिसाब से सक्सेस का क्या मीनिंग है,
क्या ये मीनिंग सही है कि आपके पास घर है तो ही आप सक्सेसफुल है? देखिए, अगर आप मेरी बात करते हो, हाँ फॉर मी सक्सेस मीन्स पीस ऑफ माइंड फॉर मी। ओके। बट हाँ, मार्केट में क्या, मैं अपने ऑफिस की अगर बात कर लूँ तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे मेरे सराउंडिंग्स में मेरे साथ में हैं जिनका थॉट प्रोसेस है कि खुद का जगह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब उनकी खुद की जगह होगी तभी वो पीस ऑफ माइंड उनको मिलेगा। ओके। चाहिए सबको पीस ऑफ माइंड ही। आज जिनके पास में 10 फ्लैट है, तो क्या उनके पास में पीस ऑफ माइंड ज्यादा है? यू कैन नॉट से। आप हाँ नहीं बोल सकते हो, हाँ है, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, ये है कि आप एक स्टैंडिंग पे पहुंच जाते हो, एक पोजीशन पे आ जाते हो जिस पोजीशन पे आप खुद को देखते हो। बट अगेन द हैंड, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जिनका खुद का घर नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी हैप्पी। या क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एक 10 BHK फ्लैट में, डुप्लेक्स फ्लैट में रहूं। अगर मेरा एक ऐसा सपना है, बट माई पॉकेट डजंट अलाउ मी टू परचेज इट। मेरा पॉकेट मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं वो परचेज करूं, बट मेरा सपना है, मैं फिर भी वो पूरा कर सकता हूं। मैं रेंट पे ले लूंगा फ्लैट, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट पीस ऑफ माइंड। लोगों ने उसको स्टेटस बना दिया है कि अगर आपका घर है तो यू आर वेलकम, अदरवाइज आपके लिए वो बाजू वाला रूम है। ऐसा आप खुश हैं, आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया है। किसी को, बहुत सारे लोग छुपाते भी हैं कि हाँ नहीं मेरे पास है फ्लैट, आई ओन अ फ्लैट, ये वो ऐसा बोल के। क्यों? क्योंकि उसके जो 4 दोस्तों का ग्रुप है ना, 3 के पास है, 1 के पास नहीं है। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस बैठ गया है लोगों का कि यार क्या लगेगा कि मेरे पास घर नहीं तो मतलब मैं गरीब। पैसे से आदमी गरीब और अमीर नहीं बन सकता। नाम कैसे हो, व्हाट इज योर माइंड, व्हाट इज योर सोल, दैट मैटर। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूंगा सर, जो कि मैं हर टेस्ट से पूछता हूँ। ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, लेट्स से यू आर गोइंग टू परचेज और इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, व्हाट विल बी दोस 5 थिंग्स व्हिच यू विल सी? बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज जो मैं देखूंगा, दैट विल बी ऐसी लोकेशन जो नेचर के बहुत क्लोज हो। ओके। I don't want to stay in Konatri का जंगल. This was the major reason I left Mumbai ओके। and I shifted to Pune. पुणे का एनवायरनमेंट, पुणे में हर एक वेदर आप एंजॉय कर सकते हो। पुणे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आप दिन में 3 वेदर एंजॉय करते हो, ठंडी, गर्मी और बारिश, तीनों एक ही दिन में। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, आपको ठंडी मिलेगी, रात को आपको बारिश मिलेगी, दोपहर को इतनी गर्मी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि सुबह आपने ठंडी का मजे लिए थे। एग्जैक्टली। तो वो नेचर चाहिए मुझे, ऐसा लोकेशन हो। सेकेंड, आई डोंट वांट टू स्टे ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन दी बिल्डिंग सोसाइटी। वैसा आई वांट टू स्टे इन एन इंडिविजुअल बंगलो। भले ही डेफिनेटली आई वांट टू स्टे इन अ सोसाइटी जहाँ पे वो बंगलो हो, कि मुझे भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने डैड को, सबको वो लाइफस्टाइल देनी है। जो इट शुड बी क्लोज टू द नेचर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मेरी रहती है, डेफिनेटली स्कूल, कॉलेजेस, कनेक्टिविटी, गुड कनेक्टिविटी, सेकंड पार्ट, good connectivity. You can say the second point should be good connectivity. Third point should be the construction which is going to happen for that property should be the best. मतलब बेस्ट एज इन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन हो। आपने देखा होगा यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, बहुत, कोई भी मॉन्यूमेंट ले लीजिए, चलिए ताजमहल, कितना साल हो गया उसको बन के। वाई आई एम सेइंग ताजमहल, क्योंकि सबको पता होगा, किसी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बारे में, इसलिए मैंने ताजमहल का नाम लिया। ऐसे बहुत सारी जगह है जो पुणे में भी है, बट मैं ताजमहल ले रहा हूँ कि अक्रॉस इंडिया के वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं कितने साल से वो बना हुआ है और आज भी वैसे ही है। मोर देन तो इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर आप ताजमहल के अंदर गए हैं कभी, तो यू मस्ट हैव फील्ड दैट कोल्डनेस। भले ही बाहर कितना भी गर्म, लेकिन अंदर आपको हमेशा ठंडक रहती है। बाहर गर्मी होती है
तो अंदर ठंडक रहती है, बाहर ठंडी होती है तो अंदर गर्मी रहती है. इट रिएक्ट्स रिवर्स. सो दिस इज द टेक्नोलॉजी. बट डेफिनेटली वैसी कोई टेक्नोलॉजी में रहना चाहूंगा. इनफैक्ट हम ऐसा ही एक घर बनवा रहे हैं जहाँ पे I'll be getting such things कि it will be very close to the nature, it is very close to the river, and गर्मी में ठंडी का मजा मिले, ठंडी में गर्मी का मजा मिले. Absolutely. It was really insightful talk with you, sir. And I hope so. फिर से एक episode आपके साथ किया जाएगा. Definitely. Okay. Thank you so much, sir, for coming in TRPS, our trending real estate property show. Thank you. Thank you.